ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर उस लड़के के बाप को मारने का प्लान बनाते हैं। अब क्या वो अपने इस प्लान को पूरा कर पाते हैं या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है विकेड माइंड्स और ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम होल्डन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा था। इसके बाद यहाँ से सीन सीधा पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर होल्डन पुलिस वालों को अपनी कहानी बता रहा होता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम होल्डन को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने फादर के घर उनसे मिलने जा रहा होता है। यहाँ होल्डन हम व्यूअर्स को बताता है कि कुछ सालों पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही उसकी और उसके फादर की आपस में नहीं बनती, इसलिए वो कई सालों बाद आज अपने फादर से मिलने आया है। फिर जब होल्डन अपने घर पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके फादर ने लाना नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। फिर होल्डन के फादर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसके बाद रात को होल्डन अपने डैड और लाना के साथ एक पार्टी में जाता है जहां उसकी मुलाकात हैरी से होती है जो कि उसके डैड का लॉयर है। फिर बातों ही बातों में लाना होल्डन को बोलती है कि तुम दिखने में बहुत क्यूट हो और फिर वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर होल्डन उसे बताता है कि उसकी स्टेसी नाम की एक गर्लफ्रेंड थी पर कुछ दिनों पहले ही उसका उससे ब्रेकअप हो गया। इसके बाद लाना होल्डन को अपनी एक दोस्त निकोल से मिलवाती है। फिर पार्टी के दौरान होल्डन के डैड लाना को एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट में देते हैं। फिर जब सभी लोग वापस घर आ जाते हैं तो वहाँ पर हैरी लाना के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसको देखकर फादर को बहुत जलन होने लगती है। फिर हैरी के वहाँ से जाने के बाद फादर लाना से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हैरी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस पर लाना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगली सुबह फादर होल्डन को अपनी नई कार दिखाते हैं पर वो उस कार को होल्डन को टच भी नहीं करने देते। फिर होल्डन और उसके फादर आज साथ में लंच करने का प्लान बनाते हैं पर तभी उसके फादर को एक जरूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर जब होल्डन घर पर होता है तभी वहाँ पर लाना आती है और वो उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए पूछती है, जिस पर होल्डन भी उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद वो दोनों फादर की कार लेकर एक बार में जाते हैं। वो बार उस टाइम बंद होता है पर लाना को पता था कि उस बार की चाबी कहाँ पड़ी है, इसलिए वो बार खोल देती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और नशे में होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों काफी लेट नाइट घर आते हैं और देखते हैं कि फादर उनसे पहले ही घर आ चुके हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो बिना परमिशन के उनकी कार लेकर गए थे। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान होल्डन लाना के हाथ पर एक निशान देखता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि कल रात को उसके फादर ने लाना को बहुत मारा होगा। फिर इसके बाद जब होल्डन अपने फादर के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो खेल के दौरान फादर होल्डन के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं और उसे उनकी कार को हाथ लगाने से भी मना कर देते हैं। फिर रात को जब होल्डन घर में घूम रहा होता है तभी वहाँ पर लाना आती है और उसे बोलती है कि उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ और हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। पर वहीं होल्डन अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए लाना के साथ फिर से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद से ही उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है और फिर जब भी होल्डन के डैड अपने काम से घर से बाहर जाते थे तो घर में ये दोनों मिलकर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। फिर एक रात निकोल होल्डन के घर पर ड्रिंक्स के लिए आती है जिसे उस रात लाना ने होल्डन से उस पार्टी में मिलवाया था। फिर जब वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तब होल्डन के फादर उससे पूछते हैं कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, जिस पर होल्डन उसे बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है। पर ये सुनकर उसके फादर उसे मना कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये सब फालतू चीजें छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अब अपने फादर की ये बात सुनकर होल्डन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसके बाद वो निकोल के साथ डेट पर चला जाता है। फिर जब होल्डन लेट नाइट वापस अपने घर पर आता है तो वहां पर उसे लाना मिलती है। फिर होल्डन लाना को बताता है कि उसके डैड उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा। पर इस पर लाना उसे बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो। पर होल्डन इस पर उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से उठकर चला जाता है। फिर अगले दिन होल्डन अपने फादर के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्हें लाना पर शक है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब वो लोग शिकार कर रहे होते हैं तो होल्डन वहां पर छुपकर अपने ही फादर पर गन पॉइंट करने लगता है, पर वो उस टाइम उन पर गोली नहीं चलाता। अब क्योंकि उसके फादर को लाना पर शक हो गया था, इसलिए होल्डन अब लाना के साथ ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले वो दोनों एक होटल में मिलते हैं जहां होल्डन लाना को बताता है कि मेरे फादर को तुम पर शक हो गया है, इसलिए अब हम इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ये सुनकर लाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो दोनों वापस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसी दौरान होल्डन भी वहां पर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब होल्डन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लाना वहां से जा चुकी है। फिर इसके बाद जब होल्डन वापस अपने घर आता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके फादर को किसी ने मार दिया है। अब ये देखकर होल्डन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत वहां पर पुलिस को बुला लेता है।
फिर थोड़ी देर बाद जब लाना वहां पर आती है तो वो भी अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है और वो लाना और होल्डन से पूछती है कि तुम दोनों आज रात कहाँ थे, जिस पर लाना उन्हें बताती है कि वो अपनी दोस्त निकोल के साथ थी और होल्डन उन्हें बताता है कि आज रात को वो मूवी देखने गया था। और फिर जब वो अपने घर पर आया तो वहां पर उसके डैड की लाश पड़ी थी। फिर पुलिस के वहां से जाने के बाद लाना होल्डन को बताती है कि निकोल को उसके और लाना के अफेयर के बारे में पता चल गया है और उसके पास उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिससे वो लाना को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उस वीडियो टेप को पुलिस को दे देगी। फिर अगले दिन उनका लॉयर हैरी होल्डन को बताता है कि उसे लाना पर शक है। वो बोलता है कि तुम्हारे डैड को पहले से ही लाना पर शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और फिर जब लाना को इस बारे में पता चला होगा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हारे डैड को मार डाला। फिर अगले दिन लाना होल्डन के पास आती है और वो उसे बताती है कि वो निकोल को पैसे देकर उससे वो टेप लेने जा रही है, जिस पर होल्डन उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन लाना उसे साथ चलने के लिए मना कर देती है और वहां से चली जाती है। पर इसके बाद भी होल्डन लाना का पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और उसको देखते ही निकोल और लाना वहां से भाग जाती हैं। तभी होल्डन को वहां पर हैरी का फोन आता है और वो उसे अपने घर पर बुलाता है। फिर जब होल्डन हैरी के घर पर आता है तो हैरी उसे बताता है कि जब तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था तो उस दिन शहर में कोई भी मूवी नहीं लगी थी। अब ये सुनकर होल्डन घबरा जाता है क्योंकि अब मर्डर का सारा शक उसी पर ही जाने वाला था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी हैरी को सब कुछ सच बता देता है कि उसका लाना के साथ अफेयर चल रहा था और अब कोई उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अभी सुनकर हैरी होल्डन को बताता है कि ये सब लाना ने ही करा है, क्योंकि अगर तुम्हारे फादर के मर्डर के जुर्म में तुम्हें जेल हो गई तो सारी प्रॉपर्टी लाना के नाम पर हो जाएगी। अभी सुनकर होल्डन को भी यकीन हो गया था कि उसके फादर को लाना ने ही मारा है। फिर इसके बाद जब होल्डन अपने घर पर आता है तो वहां पर उसे गैराज में खुद के नाम का एक सुसाइड लेटर मिलता है। फिर जब होल्डन उसे पढ़ रहा होता है तभी वहां पर लाना आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन होल्डन उसे बच जाता है और वो लाना को पकड़ लेता है। पर लाना उसे बोलती है कि उसे लगा कि वो किलर है, इसलिए वो उस पर गोलियां चला रही थी। अब यहाँ पर होल्डन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, इसलिए वो सीधा हैरी के पास चला जाता है, जहाँ पर हैरी के बोलने पर वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। पर होल्डन की सच्चाई सुनने के बाद पुलिस को उसी पर ही शक होने लगता है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम निकोल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों को बताती है कि होल्डन के फादर को लाना ने ही मारा है। दरअसल लाना होल्डन और उसके फादर को मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी। अब निकोल का स्टेटमेंट सुनकर पुलिस होल्डन को छोड़ देती है और उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी वापस होल्डन के नाम हो जाती है। फिर इसके बाद जब होल्डन अपने घर पर होता है तो उसे वहां पर चिमनी के अंदर से एक मर्डर वेपन मिलता है और तभी वहां पर निकोल भी आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोल और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी है और उन दोनों ने ही मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। दरअसल होल्डन रोज अपने डैड के खाने में जहर मिलाकर दे रहा था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। फिर उनके मरने के बाद स्टेसी ने उनके मुंह पर तलवार से कट लगा दिया, जिससे सबको लगे कि उनका मर्डर हुआ है। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने लाना को भी मार दिया है। इसके बाद होल्डन स्टेसी से पूछता है कि तुमने लाना की बॉडी का क्या किया, तो स्टेसी उसे बताती है कि वो लाना को जान से नहीं मार पाई थी, पर उसने उसकी बॉडी को जिंदा ही खाई में फेंक दिया था। पर यह सुनकर होल्डन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लाना अभी भी जिंदा हो सकती थी। फिर इसके बाद वो दोनों वहां पर लाना को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां पर स्टेसी ने उसे खाई में फेंका था। वहां ढूंढने पर उन्हें लाना का नेकलेस मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि लाना मर चुकी है। इसके बाद होल्डन घर पर आकर पुलिस को फोन करता है और उन्हें मर्डर वेपन के बारे में बताने लगता है। पर तभी वहां पर लाना आ जाती है और वो होल्डन के कंधे पर गोली चला देती है क्योंकि अब उसे भी सब कुछ सच पता चल गया था। फिर होल्डन उसे बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है और ये वही सीन था जहां से हमारी फिल्म की शुरुआत हुई थी। फिर वहां पर लाना होल्डन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और वो लाना को शूट कर देता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि लाना ही किलर है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारी प्रॉपर्टी अब होल्डन के नाम पर हो गई है और होल्डन और स्टेसी साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।